बादलों में जादुई काजल और बाल का घर। बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी, पर वो सारी परियां गंजी थी और न ही उनकी आंखों में काजल था। ये देखकर उनमें एक सोन परी थी जो काफी ज्यादा हैरान रहती थी, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो भी उन्हीं की तरह गंजी और उसकी आंखों से भी काजल गायब था। एक दिन की बात है, वो मेनका परी के पास जाती है और सोन परी मेनका परी से इस बारे में पूछती है, हम सब परियां गंजी क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो ना ही हमारी आंखों में काजल है और ना ही हमारे सिर पर बाल है? अच्छा, तो तुम्हें ये बात जाननी है तो सुनो। ये बात बहुत समय पहले की है। जब तुम बहुत छोटी थी तब परीलोक में एक साधु आया था, नाम गोविंदा था। उसी ने हम सारी परियों को ये श्राप दिया था कि ना ही हम लोगों की आंखों में काजल रहेगा और ना ही हमारे सिर पर बाल, और तभी से हम लोग गंजे और हमारी आंखों में काजल नहीं है। पर उन्होंने हम लोगों को श्राप क्यों दिया था? इसकी क्या वजह थी? क्योंकि सारी परियां तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, पर फिर भी उन्होंने हमें श्राप दिया। आखिर क्यों? हाँ, पर क्योंकि तब हम सभी परियों को अपने काजल और अपने बालों पर बड़ा ही घमंड था और इसी वजह से उसने हमें ये श्राप दिया था। तो क्या इस श्राप को कोई तोड़ नहीं है? क्या हम इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमेशा इसी तरह रहेंगे? मुझे नहीं पता। ये श्राप तो वही गोविंदा साधु ही दूर कर सकता है। यदि वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि हम लोगों को डर था कि वो दोबारा हमसे कुछ ना कहे। इसी वजह से हम लोग में से कोई भी उनके पास नहीं गया। पर हमें उनके पास जाना तो चाहिए था ना। शायद वो अब हमसे नाराज ना हो और वो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दे। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है और किसी ने उन्हें क्यों नहीं ढूंढा। मैं उनका पता जरूर लगाऊंगी। यदि मुझे वो साधु मिल गए तो मैं उनसे कहूंगी कि वो हम लोगों को इस श्राप से मुक्त कर दे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ सोनपरी साधु गोविंदा को ढूंढने में लग जाती है। वो हर जगह साधु को ढूंढती है। वो पृथ्वीलोक से परीलोक तक सब तरफ उन्हें ढूंढने में लगी रहती थी, पर उसे साधु गोविंदा कहीं भी नहीं मिलता है और इस बात से सोनपरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और एक दिन सोनपरी बगीचे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर चांदनी परी आती है और सोनपरी को उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ सोनपरी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ तुम्हें, जब से मुझे पता लगा है कि हम लोगों की आंखों में काजल और सिर पर बाल क्यों नहीं है, तब से मैं उस साधु गोविंदा को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मैं इस तरह नहीं जी सकती हूँ। हाँ, रहना तो कोई भी इस तरह नहीं चाहता है, क्योंकि जब तक परियों के उनके बाल नहीं मिलेंगे तब तक उनमें खूबसूरती नहीं आती है और वो बदसूरत लगती है। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते हैं? यदि हम सभी लोग मिलकर उस साधु गोविंदा को ढूंढे और उनसे कहें कि वो हमें इस श्राप से मुक्त कर दे, तो वो हमें जरूर इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत साल हो गए हैं और अब वो हम लोगों से गुस्सा नहीं होंगे। कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। ठीक है, मैं बाकी परियों से इस बारे में बात करूंगी। यदि सारी परियां राजी हो जाती है तो हम सभी लोग साधु को ढूंढने चलेंगे। यदि तुम्हारी योजना काम कर गई तो शायद हम लोगों को साधु के इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद चांदनी परी वहाँ से चली जाती है और बाकी परियों के पास आकर चांदनी परी सोनपरी की बात उन लोगों को बताती है और चांदनी परी सारी परियों से कहती है, यदि हम लोगों के बाल और आंखों में काजल नहीं होगा तब तक हम परियों की सुंदरता अधूरी है। और सभी परियां भी इस बात से सहमत भी हो जाती है और फिर सभी परियां सोनपरी के साथ साधु गोविंदा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सारी परियां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर साधु गोविंदा को ढूंढती है और काफी दिनों तक ढूंढने पर उन सारी परियों की मेहनत रंग लाती है
और उन्हें एक जंगल में साधु गोविंदा दिखाई देता है। मेनका परी सोनपरी से कहती है, यही गोविंदा साधु है और तुम ही इनके पास जाओ, हमें तो इनसे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं अकेली ही इनके पास जाती हूँ। और ये कहकर सोनपरी उस साधु गोविंदा के पास पहुँच जाती है। साधु गोविंदा के पास पहुँचने के बाद सोनपरी साधु गोविंदा को प्रणाम करती है और फिर वो साधु गोविंदा से कहती है, मैं आपके पास कुछ विनती लेकर आई हूँ। यदि आप हमारी विनती सुन लेंगे तो आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा होगी। बताओ क्या विनती है? वैसे तुम हो कौन और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, आप मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि मैं परीलोक की सोनपरी हूँ और मैं यहाँ पर आपसे सारी परियों और अपने आप को दिए हुए श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए आई हूँ जो अपने परीलोक के सारे परियों को दिया था। सोनपरी की बात सुनकर साधु गोविंदा को याद आ जाता है कि उसने परीलोक की सारी परियों को श्राप दिया था कि ना ही उनकी आंखों में काजल रहेगा और ना ही उनके सिर पर बाल रहेंगे। और उसी श्राप से अभी तक सारी परियां जूझ रही है। और गोविंदा साधु सोनपरी से कहता है, क्या तुम अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ और भी परियां हैं? जी हाँ, मेरे साथ और भी परियां हैं, पर मैं आपके पास अकेली आई हूँ क्योंकि उन सभी परियों को आपसे डर लग रहा है कि यदि आपने उन्हें फिर से श्राप दे दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तो तुम अकेली क्यों चली आई? मैं तुम्हें भी तो श्राप दे सकता हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आप बस उन परियों को इस श्राप से मुक्त कर दो। ये सुनकर गोविंदा साधु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोनपरी से कहता है, उन सारी परियों को मेरे पास बुलाया जाए। इसके बाद सोनपरी सारी परियों को बुलाती है और सारी परियां आकर साधु गोविंदा को नमन करती है। इसके बाद साधु गोविंदा उन परियों से कहता है, इस श्राप से मुक्ति तुम्हें सोनपरी ही दिला पाएगी। और उसके बाद वो सारी बात उन परियों को बता देता है। साधु गोविंदा की बात सुनकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी परियां बादलों में आ जाती है। बादलों में आने के बाद सोनपरी अपने जादू से बादलों में काजल और बाल का घर बना देती है, जिसे देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो बादलों में काजल और बालों का घर बनाती है, वैसे ही उसके बाल और आंखों में काजल आ जाता है और सारी परियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी भी आंखों में काजल और सिर पर बाल आ गए थे। तभी मेनका परी सोनपरी के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनपरी। यदि तुमने आज ये काजल और बाल का घर नहीं बनाया होता तो हम लोगों के कभी भी आंखों में काजल और सिर पर बाल नहीं आते। तुम एक सच्ची परी हो। ये सुनकर सोनपरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि सभी परियों की आंखों में काजल और सिर पर बाल आ गए हैं और अब उसके पास बादलों में काजल और बाल के घर थे, जिससे अब कोई भी गंजा और किसी के पास भी काजल की कमी नहीं रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।